नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और पेपर ये है आपका पैडागोजी। दोस्तों, पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी सेकेंड आपको सब्जेक्ट चूज करना था ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर। तो जो स्टूडेंट पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत सोशल साइंस को होम साइंस को सेलेक्ट किए हैं, उनके लिए होम साइंस का मॉडल पेपर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये पेपर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप 80% से ज़्यादा ला सकते हैं केवल ये पेपर तैयारी करके। तो आइए देखते हैं ये पेपर के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कितने मार्क्स का था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे और आप के लिए जो टाइमिंग मिला था, आपको जो टाइम मिला था वो 3 आवर्स यानी 3 घंटे का समय मिला था और मैक्सिमम मार्क्स नंबर जो था वो 90 नंबर का था। दोस्तों, कितने क्वेश्चन मिले थे आपको, तो यहाँ पर देखेंगे नोट लिखा हुआ है कुछ। सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सेशन 1, सेशन बी और सेशन सी 3 सेशन में बटा हुआ है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 नंबर के होंगे, यानी इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षण का 2 महत्व बताएं। यानी जो गृह विज्ञान शिक्षण है इसके 2 महत्व को लिखना है कि गृह विज्ञान शिक्षण अगर आप ले रहे हैं तो इसके 2 महत्व क्या क्या होंगे। ठीक है, सेकेंड आपका क्वेश्चन हो जाता है 2 नंबर का कि पोषण से आप क्या समझते हैं। तो पोषण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर कुपोषण और पोषण 2 चीज होता है। तो पोषण से आप क्या समझते हैं, कुपोषण से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको सेकेंड क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा संतुलित आहार का परिभाषा लिखिए। दोस्तों, अगर आप होम साइंस कर रहे हैं तो गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, संतुलित आहार की परिभाषा, पोषण किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है। तो संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट और चौथा जो प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बजट निर्माण क्या है। तो दोस्तों, बजट निर्माण क्या है, घर का मंत्री कौन होता है, गृह मंत्री। घर का जो गृह मंत्री होता है वो मिसेज लोग होती हैं और मिसेज लोग भी अपना जो घर का बजट होता है अपने घर का कि कितने का नमक लेना है, कितना तेल में खर्च करना है, यानी पूरा टोटल जो पैसा होता है उसका वो बजट का निर्माण करते हैं। तो ये बजट का निर्माण क्या होता है इसके बारे में आपको लिख देना है। पांचवा जो क्वेश्चन आपका होगा वो बचत के कौन कौन से साधन है। दोस्तों, बचत के कौन कौन से साधन है, कंजूसी करना, कंजूसी करके बचाया जाए नहीं, बचत करने के अगर आप बजट सही तरीके से बनाते हैं तो उसी के अंतर्गत आप उसमें से ये भी बना लेंगे कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो इसमें से 50 रुपया हम खाएंगे, उसके बाद 25 रुपया का अन्य काम करेंगे और 25 रुपया हम बचाएंगे। तो ये बचत का भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे जो आप बचत करते हैं ये भविष्य में कोई समस्या आने पर या कोई अच्छे काम करने के लिए वो बचत आपका काम करता है। तो ये बचत के कौन कौन से साधन हैं ये आपको लिख देना है। बचत के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, आप कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में ही आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन आपका हो जाता है स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, तो आप स्वस्थ हैं ये विज्ञान क्या है, इसके बारे में एक परिभाषा 2 परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, एग्जाम आपका शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम टॉनिक दूंगा जरूर। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम आप लोगों को एग्जाम जब शुरू हुआ था उस समय पूरे सब्जेक्ट, पूरे टॉपिक का निचोड़ एक एक वीडियो में करके दिया था हर एक सब्जेक्ट का। उसी तरीके से आपको इस चैनल पर पूरे सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, दूसरा है शैक्षिक तकनीक एंड आईसीटी, तीसरा मान लीजिए सोशल साइंस हो गया, होम साइंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी आपके जो सिलेबस है उन सारे सिलेबस के एग्जाम टॉनिक के रूप में सारे सिलेबस को एक वीडियो के अंतर्गत सारे हेडिंग हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए 7वां जो क्वेश्चन हो जाता है, ये तंतु क्या है।
ठीक है, तंतु क्या है। उसके बाद 8वां जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था कि शिक्षण में चार्ट पेपर का महत्व। दोस्तों शिक्षण में चार्ट पेपर का क्या महत्व है, आप लोग जैसे शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चार्ट पेपर आता है, ठीक है, शिक्षण सामग्री के अंतर्गत चार्ट पेपर आता है। बच्चों को क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हैं, प्यासा कौवा पढ़ा रहे हैं, तो इस पर पहले हम लोग प्यासा कौवे की कहानी एक चार्ट पर लिखेंगे, एक चार्ट पर हम लोग प्यासा कौवे की अपना चित्र को बनाएंगे और चित्र के माध्यम से और जो ये लिखे रहेंगे इसके माध्यम से बच्चों को अगर समझाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से देख करके समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। यही शिक्षण में चार्ट पेपर का महत्व है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, प्रश्न कौशल के 4 घटक लिखिए। जो प्रश्न कौशल होता है उसके 4 घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको लिख देना है। शिक्षण उपकरण क्या है, तो दोस्तों शिक्षण उपकरण जिससे हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो 4 उपकरण, शिक्षण उपकरण क्या है, इसके जितने भी उपकरण हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि संप्रेषण कौशल हो गया, मोबाइल हो गया, चाक डस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड, चित्र चार्ट, मॉडल, ठीक है, प्रत्यक्ष, ये सब क्या हो गए, ये सारे के सारे शिक्षण उपकरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सेशन बी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो दोस्तों सेशन बी के अंतर्गत आपको केवल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 8 नंबर के होंगे और ये 40 यानी टोटल आपको सेशन बी से 40 नंबर गेन करना है, 40 नंबर लाना है, ठीक है। लेकिन इस सारे क्वेश्चन पर आपको टाइमिंग कितना देना है, दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि आप एक प्रश्न पर कितना टाइमिंग दे रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना और सारे क्वेश्चन पर समय बराबर दे करके अच्छी तरीके से आप लिख सके, ठीक है। तो इससे संबंधित हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर जा करके देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दें, लिंक हम दे दे रहे हैं कि 100 नंबर, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम की कॉपी आप कैसे लिखें और 100 में 100 कैसे पाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इसके अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा कैसा आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान शिक्षण का क्या आवश्यकता है, अथवा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप ये दूसरा जो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि गृह विज्ञान पाठ्य पुस्तक के महत्व का वर्णन करें। तो गृह विज्ञान में क्या हर एक सिलेबस में पाठ्य पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, ये आपको आपके घर से टीचर तक बनने की जो सफर है, ये पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही हम सब क्लियर करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण रोल है। तो गृह विज्ञान में भी इस पाठ्य पुस्तक का कितना महत्वपूर्ण रोल होगा ये आप बता सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो गृह विज्ञान और समाज शास्त्र के मध्य क्या संबंध है। समाज और गृह विज्ञान, ठीक है, आप लोग समाज और गृह विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसको आप लोग क्या कैसे देखेंगे। समाज और गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में अगर देखा जाए तो समाज का महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। घर से ही समाज की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो गृह विज्ञान में समाज शास्त्र के निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। अब देखेंगे इधर योजना में महत्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, योजना में महत्व का व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन होता है, मानव जीवन में सफाई का क्या महत्व है। इंसान अगर आप हैं, जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो आपको साफ सफाई रखना ही पड़ेगा। तो मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में सफाई का क्या महत्व है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा केवल मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है चौथा प्रश्न के अंतर्गत, एक गर्भवती स्त्री के दैनिक आहार की विस्तार से चर्चा करें। इसमें आपको ये देखना होगा कि एक गर्भवती स्त्री है तो उसको कितने आयरन की आवश्यकता है, कितने विटामिन्स की कौन कौन सी आवश्यकता होती है, कौन सुई इंजेक्शन कब दिलाना है, या इत्यादि एक देखा जाए आहार, ठीक है। तो उसको कितना मात्रा में कौन कौन से कैलोरी देना है, यानी सभी आहार का एक चार्ट होगा। उस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप अगर कमेंट सेशन में बताते हैं कि सर चार्ट उपलब्ध करा दीजिए, तो हम आपको ये गर्भवती स्त्री को, प्रेग्नेंट स्त्री को कितना आहार लेना चाहिए, कितने मात्रा में क्या क्या लेना चाहिए, उसका चार्ट पेपर हम आपको उपलब्ध
करा देंगे। अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन जो होगा आपका, वो 5वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण क्या है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं पेपर नंबर 2 के अंतर्गत, ICT जो आपका बुक है उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों ICT जो आपका सेकेंड बुक है ना, इस बुक को हमने कंप्लीट कर दिया है। ये बुक सबके लिए अनिवार्य है। इसमें हम लोग 23 वीडियो देखे हैं दोस्तों। ICT का 23 वीडियो में हम कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपका कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम दे देंगे, आप चाहें तो सेकेंड पेपर पूर्ण रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल के लिए एक सूक्ष्म पाठ योजना, लेसन प्लान दोस्तों बनाना है। यहाँ पर आपको लेसन प्लान के बारे में एक वीडियो हम जरूर आप लोगों को देंगे, क्योंकि ये लेसन प्लान ही आपका बीएड का प्राण है। ठीक है, लेसन प्लान बनाना है आपको आ गया, यानी बीएड करना है आपका सफल हो गया। तो लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, इसके निर्माण में क्या क्या सोचना है, क्या क्या अपना सुझाव है, इत्यादि बहुत सारे जो भी टॉपिक होंगे उसको हम लोग क्लियर करेंगे। छठा क्वेश्चन है गृह व्यवस्था क्या है। गृह व्यवस्था में बचत के महत्व पर प्रकाश डालिए। और इस छठा के अंतर्गत अथवा करके दिया है, वाद विवाद विधि क्या है, इसके महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब देखिए सेशन सी के अंतर्गत आपको क्या करना है। सेशन सी के अंतर्गत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे, यानी यहाँ पर आपको 30 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 नंबर के लिए आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ये कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कि निम्न 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है, यानी 4 पृष्ठ पर आप दे देंगे, 4 पेज पर, तो ये समझ कि आपका 500 शब्दों कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें प्रश्न क्या आया है, गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। ठीक है, गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। भारत में गृह विज्ञान शिक्षण की क्यों आवश्यकता है, वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन आपका है गृह विज्ञान प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जबकि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब 7वां देखेंगे आपकी गृह विज्ञान की परिभाषा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। 8वां जो क्वेश्चन होगा वो गृह विज्ञान प्रयोगशाला से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। 9वां जो क्वेश्चन है स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, भोजन पोषण और स्वास्थ्य के मध्य क्या संबंध है। ठीक है, अब 10 और 11 यानी 5 क्वेश्चन दोस्तों, आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, और 5 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करना है। तो आप जिसमें से ये समझें कि हेडिंग उसमें आप ज़्यादा समझ रहे हैं, उसी को आप लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन होता है आपका पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। कक्षा 8 के लिए गृह विज्ञान शिक्षण हेतु एक पूर्व पाठ योजना तैयार करें। आपको लेसन प्लान एक लिखना है कक्षा 8 में पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए कोई गृह विज्ञान का टॉपिक लेकर के। अब 11 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व का विवेचना कीजिए। दोस्तों ये आपका होम साइंस का अगर देखा जाए तो सारे टॉपिक लगभग इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, इसी पेपर में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो पेपर देख रहे हैं, इसको हल हम आप लोगों को जरूर करा देंगे। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।